सौहार्द के वातावरण चाहते हैं, भाईचारा की संबंध चाहते हैं। हम उस पार्टी के आदमी हैं जहाँ नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना है। बात क्या हवा, हर हर मोदी, घर घर मोदी। सिर्फ मोदी का ही चेहरा है, मोदी का ही पहचान है। यहाँ कोई प्रत्याशी किसी को नहीं चेहरा देख रही है नरेंद्र मोदी का। 5 साल चंद्रवंशी जी का कुछ नहीं किए। चंद्रवंशी जी उनके एक बार पूछ लीजिएगा तो कितना आदमी आपको बता देगा कि चंद्रवंशी को पहचानता है। ये कहना मुश्किल है। मुश्किल से 10 आदमी भी आपको अगर जाइएगा तो एक विधानसभा में नहीं बताएगा कि चंद्रवंशी जी जो है काले दिखते हैं, मोटे दिखते हैं, पतले दिखते हैं। लोग मोदी का लहर जहानाबाद में है ही नहीं। और आपको एक बात और बता दें, ऑथेंटिक रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट, कि चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी इस चुनाव में तीसरे नंबर पर जा चुके हैं। जहानाबाद में लोकसभा चुनाव अंतिम चरण में है। ऐसे में हर ओर बस चुनावी चर्चा की शोर है। अगर बात करें चाय दुकान की, तो चाय दुकान यूँ ही राजनीतिक चर्चा का केंद्र माना जाता है। जहानाबाद का अरवल मोड़ जो शहर का सेंटर है, इस सेंटर पर राजनीतिक चर्चाएं आम दिनों में होती रहती है। जिस चाय दुकान जो लखन जी का चाय दुकान है, इस चाय दुकान पर जब भी आइए, सुबह आइए, शाम आइए, एक ही चर्चा, राजनीति की चर्चा। ऐसे में जब चुनावी मौसम आया है तो यह चर्चा और भी जोर पकड़ा है। हमारे साथ कई लोग हैं जो इस चाय दुकान पर चाय पीने आए हैं और साथ ही साथ चाय के साथ राजनीतिक चर्चा भी करने में मशगूल नज़र आ रहे हैं। हम उन लोगों से बात करेंगे कि आखिर जहानाबाद की जनता का क्या मूड है, किस मूड के साथ इस बार जहानाबाद की जनता मतदान करने वाली है। तो सब क्या मूड है जहानाबाद की जनता का? देखिए, जहानाबाद की जनता ही नहीं, हमारा जो अनुभव है, हमारा जो तजुर्बा है, पूरे देश की जनता ये चाह रही है कि हम ऐसे नेता को चुने, हम ऐसी सरकार बनाएं जो सरकार हम लोगों के बीच में जो वादा करे वही वादा वहाँ कुर्सी पे बैठने के बाद उसको निभाने का काम करे। मुद्दा होना चाहिए बेरोजगारी का, मुद्दा होना चाहिए महंगाई का, मुद्दा होनी चाहिए बेरोजगारी का, मुद्दा होना चाहिए महंगाई का। ऐसे में अगर जहानाबाद की हम बात करें तो जहानाबाद में चुनावी मैदान में फ़िलहाल अभी नामांकन की प्रक्रिया चल रहा है और भी प्रत्याशी आएंगे। लेकिन फ़िलहाल अगर बात करें तो एनडीए से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी, महागठबंधन से डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव, बसपा से डॉक्टर अरुण कुमार, तो राष्ट्रीय जनजन पार्टी से आशुतोष कुमार मैदान में हैं। इसके अलावा अन्य भी कई उम्मीदवार हैं, दीपक शर्मा हैं, अभिषेक दांगी हैं, कई उम्मीदवार मैदान में हैं। उन उम्मीदवारों के बीच में मुकाबला होना। युवा वर्ग से हम जानते हैं कि युवा वर्ग इस बार क्या सोच रही है, इन प्रत्याशियों में किसके प्रति युवाओं का रुझान अधिक है? इस बार हम ही नहीं सोच रहे हैं, जहानाबाद की तमाम जनता सोच रही है कि जहानाबाद में बदलाव चाहिए और बदलाव होना चाहिए। बहुत सारे नेताओं को इससे पूर्व में भी मौका मिला था, पर वो जहानाबाद के जनता के अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। आपने चर्चा किया कि एनडीए से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी का अगर हाल जानिएगा, उनका आलम जानिएगा, जहानाबाद में घूम के देखिए, कोई उनको से इनकार कर रहा है, कोई पहचान तक नहीं रहा है कि चंदेश्वर चंद्रवंशी जी दिखते कैसे हैं, मोटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, पतले हैं, ये भी नहीं जान रहा है लोग। उसके बाद दूसरा नाम लिए आप नरेंद्र प्रसाद यादव जी का। सबसे पहली बात है, जहानाबाद की जनता जहानाबाद के बेटा को चुनेगी। जहानाबाद से बाहर के दोनों जो दल हैं, जो मेन घटक दल हैं, दोनों जहानाबाद से बाहर के कैंडिडेट को। जहानाबाद का बेटा कौन है? जहानाबाद के बेटा आशुतोष कुमार है। जहानाबाद के युवा, जहानाबाद की जनता तमाम अपने जहानाबाद की जनता, जहानाबाद के एक युवा थे, इनका कहना है कि इस बार जहानाबाद की जनता जहानाबाद की बेटा को चुनेगी। ऐसे में देखना है कि अनुभवी लोग भी हमारे साथ हैं। अच्छा सर बताइए, इस चुनाव में जहानाबाद का क्या मूड है? जहानाबाद फिर एनडीए जीतेगी यहाँ पर और अच्छे बहुमत से जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी लोग अपना जो है खाली चना पकाते चले। देखिए, अनुभवी लोग एनडीए जीतेगी कह रहे हैं, अनुभवी हैं, ऐसा इनका कहना है। लेकिन और लोग हैं। क्या बताइए चाचा, जहानाबाद में क्या हवा है? हवा कुछ रहा, नरेंद्र मोदी का हवा है। नरेंद्र मोदी की हवा है। तो ऐसे में अन्य लोग भी हैं हमारे साथ। तो जहानाबाद की जनता किस तरह के उम्मीदवार को चुनेगी? इस बार क्या मूड है जहानाबाद की जनता का? देखिए, जहानाबाद का जनता का मूड है कि विकास, रोजगार, सुरक्षा, ये सारी मुद्दे को लेकर के ही चुनाव हो रहा है। क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव है, ठीक है, और हम लोग इंडिया गठबंधन के लोग हैं और कांग्रेस के हैं। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत में जो मैनिफेस्टो लाया है, उन सारे मैनिफेस्टो में जगह दिया गया है।
जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो किसी को मोदी पर भरोसा है तो किसी को राहुल पर, लेकिन ऐसे में जहानाबाद में कुछ स्थानीय उम्मीदवार जो हैं, यानी कि कहें तो अभी एक युवा बता रहे थे आशुतोष कुमार, तो इनकी भी एक चर्चा हो रही है। अन्य युवा हैं, हम उन लोगों से जानेंगे कि आखिर आशुतोष कुमार की जो बात हो रही है उसमें कितना दम है। जहानाबाद की हवा हर हर मोदी घर घर मोदी, सिर्फ मोदी का ही चेहरा है, मोदी का ही पहचान है। यहाँ कोई प्रत्याशी किसी को नहीं चेहरा देख रही है नरेंद्र मोदी का। 5 साल चंद्रवंशी जी का कुछ नहीं किए, चंद्रवंशी जी का चुनाव लड़ रहे हैं लोग नहीं। ये बताइए, यही जहानाबाद की ये बताइए कि आप भी युवा वर्ग थे जो हर हर मोदी घर घर मोदी कहते थे, आज क्या हुआ जी इतनी नाराज हैं आप? एक समय था जो उनका मैनिफेस्टो देख के, उनका ये देख के लग रहा था कि मोदी जी बदलाव करेंगे, लेकिन मोदी जी के प्रत्याशी चंद्रवंशी जी जो यहाँ से आए हैं, एक तो पहली बात ये कि मोदी जी के प्रत्याशी नहीं है। यहाँ पर नीतीश कुमार जी ने अपना प्रत्याशी दूसरी बार दिया है चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी को, जो एक बार जीत के सदन जा चुके हैं। उसके बावजूद भी आप जहानाबाद में घूम के, हम लोग घूमते हैं क्षेत्र में, घूम के एक बार पूछ लीजिएगा तो कितना आदमी आपको बता देगा कि चंद्रवंशी को पहचानता है। ये कहना मुश्किल है, मुश्किल से 10 आदमी भी आपको अगर जाइएगा तो एक विधानसभा में नहीं बताएगा कि चंद्रवंशी जी जो है काले दिखते हैं, मोटे दिखते हैं, पतले दिखते हैं। लोग मोदी का लहर जहानाबाद में है ही नहीं। और आपको एक बात और बता दें, ऑथेंटिक रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट, प्रसाद चंद्रवंशी जी इस चुनाव में तीसरे नंबर पर जा चुके हैं। यहाँ पे चुनाव में लड़ाई एकमात्र सुरेंद्र यादव और दूसरे जो है सो आशुतोष कुमार जी में है और किसी में नहीं है। अरुण जी भी जीते थे, उनकी अपनी क्षमता पर नहीं जीते थे, नरेंद्र मोदी के चेहरा पर जीते थे। एक बार इसका जवाब देना चाहेंगे हम। एक बार जगदीश शर्मा भी जीते, नरेंद्र मोदी के चेहरा पर जीते, न कि अपनी एक पर्सनल एक जातीय कौम से जीते। चुनाव में चर्चाएं बनी रहती है और ऐसे में कहीं ना कहीं हर कोई अपने समर्थन की बात करते हैं और 2014 में और कहीं ना कहीं जो अगर बात करें तो नए सिरे से हम नए समीकरण की बात कर रहे हैं, जो चुनाव मैदान में नहीं है, जो फिलहाल चुनाव मैदान में नहीं है, जिनकी चर्चा यहाँ नहीं होनी चाहिए। ऐसे में जहानाबाद की आम जनता भी है, उनसे हम जानेंगे कि आखिर क्या मूड है जहानाबाद का हो रहा है। और राहुल गांधी की गारंटी आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं आपको दूंगा। राहुल गांधी की गारंटी को आप पढ़िए, क्या है इसे। अच्छा ये बताइए सर कि रेलवे अंडरपास के लिए खुद आप आंदोलन किए, फिर भी क्यों नहीं बदला इसकी स्थिति? ब्यूरोक्रेट का गलती है। इस बार आपकी पार्टी अगर जीतती है तो बदल जाएगा, समस्या दूर हो जाएगा? चाहिए तो निश्चित। जहानाबाद की जनता को आश्वासन देते हैं एकदम, यह तो हुआ ही, चुनाव के बाद कहाँ है। अभी आप आश्वासनों की घुट्टी पीजिए, क्योंकि चुनाव में आश्वासन की घुट्टी मिलेगी। अब देखने वाली बात होगी कि दावे और वादे के बाद, हालांकि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गारंटी की बात करते हैं, निश्चित ही अगर गारंटी मिलती है तो यह जहानाबाद के लिए और शुभ सौहार्द के वातावरण चाहते हैं, भाईचारा की संबंध चाहते हैं। हम उस पार्टी के आदमी हैं जहाँ नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना है। आशुतोष कुमार लग रहा है, आपको भरोसा है काम करेंगे? एकदम बिल्कुल। अगर वो भी थक के चल गए तो फिर अगला बार देखा जाएगा, लेकिन इस बार आशुतोष कुमार नया चेहरा और नया उम्मीदवार, नया चेहरा नया उम्मीदवार। अन्य लोगों, सभी लोगों के अपने अपने दावे और वादे, भोले भाली जनता कहीं ठगी न जाए, इस पर रखना होगा ध्यान। 1 तारीख को ईवीएम पर बटन दबाने से पहले पूरी तरह सोच समझ कर बटन दबाएं और निश्चित ही घर से निकलें और मतदान करें, मतदान प्रतिशत बढ़ाएं और लोकतंत्र को मजबूत करें। इसी के साथ अगली चौपाल पर फिर आपसे मिलेंगे और फिर आपको जहानाबाद की चुनावी फिजा के बारे में बताएंगे।